साथी नमस्कार, मैं संजय कुमार दोबारा आपके सामने। हमारे साथ मौजूद अभी बात करने के लिए बहुत ही सीनियर एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत ही ऊंचे कद के नेता, बहुत ही ऊंचे कद के नेता। तवी आंदोलन, जो तवी की हालात थी उसके लिए फाइट भी की इन्होंने, और सोशल वर्कर भी हैं। लोगों में एक अलग पहचान। पर किन कारणों से थोड़ा हट गए जे, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इनसे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप इतने पुराने नेता भाजपा के, हम भी बचपन में आपको जानते थे, क्या हालत क्या बने, आप साइड हट गए थोड़ी। जिस पार्टी के साथ मैं 50 साल चला हूँ और जिस कोर आइडियोलॉजी के साथ चला हूँ और जो उसकी ट्रेडिशन थी, कल्चर था पॉलिटिकल, पार्टी से ड्रिफ्ट हो गई है। पूरे समाज का असर इस तरीके से हुआ कि हमारी मौजूदा लीडरशिप, जिसको मैं कहूँगा कि सीधे ऊपर आके बैठ गए, इन्होंने खून प्राण जवानियाँ नहीं दी हैं, इन्होंने पार्टी को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, जो हमारी ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है। हमारी ट्रेडिशन है सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस की नहीं। हम उस बीजेपी से जन से जुड़े हैं जो अपने घर जला के लोगों का काम करते हैं। अब कल्चर आ गया अपने घर भर के लोगों का काम करो, तो इससे हम सहमत नहीं थे। लास्ट एक चांस था, मैं अब एज के हिसाब से नहीं सोचता था कि बड़ी लंबी पॉलिटिक्स करनी है मुझे, लेकिन ये एक चांस था कि मैं असेंबली का चुनाव यहाँ से लड़ता। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लिख के दिया मेरे बारे में, और हमारे सभी लोगों ने ये चाहा, आज भी लोग चाहते हैं कि मुझे मैंडेट मिलना चाहिए। नहीं मिला मैंडेट। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ। मैं चुप भी रह सकता हूँ, घर भी बैठ सकता हूँ, शाम सो के काम करता हूँ। अफसोस ये है कि जब मेरा मैंडेट डिनाई करके जिसको दिया गया, वो 1% भी इस मैंडेट को लेकर आगे चलने के काबिल नहीं है। वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, वो जम्मू के लोगों की इमेजिनेशन में नहीं उतरेगा। सर, एक आपकी बात टोकता हूँ, कहने का मतलब कि आप कितने पुराना भाजपा को आपने चलाया भी, और बम बम बोल के टाइम भी आप पूरे सक्रिय रहे। हमें पता था, हम देखते थे कि आप पूरी तरह लोगों के बीच आंदोलन में रहे, फिर पार्टी ने पहचाना क्यों नहीं? मैंने कहा ना, जो लोग अब आगे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि पुराने लोगों के नाम लें, पुराने नेताओं का जिक्र करें, पुराने जिन्हें सेक्रीफाइस उनका जिक्र करें, तो हमारा कद छोटा पड़ जाता है। अच्छा, ये भी एक साइकोलॉजी है, और ये मैं साबित करूंगा आपकी आज की इसमें वाइट में कि हमारे 53 में जो प्रजा परिषद के नौजवानों ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेके सत्याग्रह किए थे और पुलिस की गोली से मार दिया गया था, उनका मेमोरियल सुंदरबनी में है। और हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सुंदरबनी का एमएलए रहा। 2.5 साल में इसने एक ईंट नहीं वहीं लगाई, वो मेमोरियल गिर रहा है, वो समाधि गिर रही है, सीमेंट एक कतरा नहीं वहाँ लगाया। तो अगर उनके लिए इनके मन में श्रद्धा नहीं है, अब बम बम बोले आंदोलन का आपने जिक्र किया, 14 नौजवान शहीद हुए हैं यहाँ पे, अपने आप को आग लगा के शहीद हुए, जहर खा के शहीद हुए सरकार के खिलाफ। उनका दिन नहीं मनाते हम, मेरी पार्टी, मेरा प्रेसिडेंट उनका दिन नहीं मनाता और जिक्र नहीं करता। कभी उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे रह गए, किसी के सिर पर हाथ नहीं आज तक फेरा। तो इनको ये लगता है कि इन सब को याद करने से या पार्टी के पुराने नेताओं को याद करने से शायद मैं छोटा पड़ूंगा। उन लोगों ने कुर्बानी दी हैं, मैंने कुछ नहीं दिया, तो मैं सबसे छोटा पड़ूंगा। इसलिए क्या करते हैं कि ये उस लाइन को, उस पौंध को ही काट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी का शिकार मैं हुआ हूँ। सर, तभी आंदोलन का भी आपने चलाया क्योंकि जम्मू के लोगों की ज़रूरत थी। तभी में जिस तरह के तभी के हालात बने हुए थे, जिस तरह से कचरा फेंका जाता था, वो भी कदम आपने उठाया। जी, इससे पहले मैंने मानसार सुनिसार आंदोलन भी किया था। मानसार में आपको पता नहीं कितने थे उम्र में, 71 में जो युद्ध हुआ, जो बॉर्डर से रिफ्यूजी आए थे उनको मानसर के पास एक कैंप में रखा गया, मनवाल कैंप बोलते थे। सुनिसार आंदोलन स्टार्ट किया 1971 के रिफ्यूजियों के कैंप लगे थे मनवाल में, तो पानी देने के लिए मानसर से साइफन करके पानी निकाला जाता था। कैंप खत्म हो गया, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, उसके बावजूद भी वो पाइप में लगी रही। मानसर का पानी निकलता रहा, वेस्ट होता रहा, कोई इनको यूज़ नहीं करता था। एक स्टेज ऐसी आई, गर्मियों में पानी सूख गया और अंडर वाटर स्पीसीज, जो अंदर कछुए मछलियाँ, वो गर्मी से मरने लगे। तो लोगों ने शिकायत की, तो मैंने वहाँ मानसर बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया। पाइपें बाहर से निकाली गई, फिर पानी भरा गया, और वो जो अंडर वाटर लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जानवर जंतु हैं, वो बच गए। तो वो आंदोलन हमने बड़ा सफलता से किया। उसके बाद मेरा ध्यान तवी के ऊपर गया कि तवी की हालत बड़ी ख़राब है, ये शहर का डस्टबिन बन गई है। 50 लाख की गाड़ी लेके भी जो आदमी आता है तवी के पुल पर खड़ा करके गाड़ी, और अपने घर का कूड़ा लिफाफे डाले तभी में डालता है, वो 100 रुपया महीना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों के ऑटो को नहीं दे सकता कि वो कूड़ा लेके जाए। एक साइकोलॉजी बनी है, ऑफिशियल लोग छलांगे भी मारते हैं तवी के बीच। और अब हमारे प्रयासों से 1-2 नाला रह गया उस तरफ तवी के,
और एक दो इस तरफ रह गए हैं, नाले डाइवर्ट हुए हैं। और झील भी बन रही है, हालांकि झील जो है वो हमारी कल्पना के विपरीत बन रही है। हम तो बहुत बड़ी झील चाहते थे चौड़ी, और उसमें किश्तियाँ भी होती, अभी झील बड़ी छोटी कर दी इन्होंने। तो चलो बन तो रही है, और हमारा प्रयास है कि अब भी तवी में कुछ फ्लश लैट्रिन्स के आउटलेट हैं और फिर वही पानी पीने को दिया जाता है। तो ये जो ज़्यादतियाँ तवी के साथ हो रही हैं और तवी के माध्यम से लोगों के साथ हो रही हैं, इसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ लिए आपने बोला कि लोगों के साथ भी ये जाती हैं, लोगों के साथ, जम्मू की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ तो काफ़ी ज़्यादा जातियाँ भी हो रही हैं, जो आपने पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपकी इलेक्शन लड़ने से लोगों का कितने मसले, क्या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम है वो हमारी आइडेंटिफाई नहीं होती है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, आस्ते आस्ते ठीक हो जाती है। आइडेंटिफाई नहीं हुई हमारी प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम। और जैसे ये तभी का मैंने जिक्र किया आपके साथ, अभी तो जैसे बिजली का चल रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, अभी जो नए मीटर लगे हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी, चलो आपने लगा दिए, लेकिन इतना एग्जार्बिटेंट, इतना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। यहाँ मेरे इस मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ 10,000 रुपये महीना कमाने वाले आदमी को 20,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो ये बिल बहुत ज़्यादा हैं। सरकार ने जो गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनको जनरल माफ़ी देनी चाहिए, एमनेस्टी देनी चाहिए कि वो बिजली का बिल ना दें। और जो जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उनका जितनी बिजली यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा, उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी बननी चाहिए। लोग एकदम जहाँ जाएँ उनके पास, और 24 घंटे के अंदर फैसला हो कि बिल ज़्यादा है या कम है। तो लोग परेशान हैं बिजली के मामले। सबसे ज़्यादा बिजली आज जम्मू कश्मीर पैदा होती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों की है बिजली की। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर एक विडो पेंशन होती थी, ओल्ड एज पेंशन होती थी, विकलांग पेंशन होती थी, वो सरकार ने बिला वजह बंद कर दी। चंद्रमोहन शर्मा इलेक्शन लड़ रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा को लोगों ने साथ दे दिया, चंद्रमोहन शर्मा जीत गए, लोगों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए जी, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है जी। अपना काम शुरू करने के लिए यहाँ वातावरण बनाना पड़ेगा। सब लोग अपना काम कर सकते हैं, खास करके जो क्राफ्ट जानते हैं, जो शिल्पकार हैं या अदरवाइज़ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। बैंक के लोन इजीली मिल जाएं, काम उनको करें, और सरकार उनकी प्रोडक्ट को मार्केट दे, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ लोगों को जॉब जो है वो अब स्टार्ट करके अपने से करने पड़ेंगे। बल्कि जॉब दें लोग, जम्मू के लोग मेहनती होते हैं, अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल है, सरकार ने टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए, उससे ही लोगों को जॉब मिलेंगे। और मैं एक डिमांड कर रहा हूँ, उस दिन भी की थी, जम्मू को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। हमारे मंदिर, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स, हमारी हेरिटेज जब प्रमोट होगी, उसमें भी हमारे लोगों को काम मिलेगा। सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ा मेरा डिमांड ये रही सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जैसे पंजाब में आपने कोच फैक्ट्री बनाई है, ऐसे बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है ताकि हर नौजवानों को काम मिले। क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरबार मूव के कारण हमारी इकानमी वैसे नीचे चली गई, और उसको भी रिव्यू करना चाहिए। उसके अलावा रेल कटरा चली जाती है, यात्रियों के रुकने को यहाँ वजह नहीं बनती, और इसी तरह अब ट्रेन चली जाएगी सीधी श्रीनगर, तो जम्मू को क्यों कोई रुकेगा? जम्मू में उसके रुकने की बहाना कोई बनाना चाहिए। चाहे हम तवी की का आरटीसी लेवल पे ले जाएं, चाहे अपने मंदिरों को प्रोजेक्ट करें, या हेरिटेज को प्रोजेक्ट करें, या कल्चर को प्रोजेक्ट करें, तो लोग रुकेंगे, और तो कोई साधन नहीं बनता है। ये आपका मैनिफेस्टो क्या है जम्मू की जनता के लेकर? आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैंने अपना मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है मेरा। मैं उसमें एक तरफ लिख रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंसेस देख के लोगों को विश्वास होता है कि ये आदमी प्रॉमिसेस पूरे भी करेगा। एक तो प्रॉमिसेस, इसमें बड़े छोटे छोटे प्रॉमिसेस हैं। मैं मिसाल के तौर पर, आप इस एरिया में घूमते रहते हैं, मांडा से ज़ू चला गया, शिफ्ट हो गया जम्बू ज़ू में, अब वो जगह खाली है। वहाँ बच्चों के लिए पार्क और सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बने हैं, और म्यूनसिपैलिटी वालों ने वहाँ जो बनाया हुआ है डंपिंग यार्ड गाड़ियों की, कहीं और ले जाओ, वहाँ अच्छी ग्राउंड बनाओ। हमारे जम्मू में बच्चों के खेलने के लिए 2 ही ग्राउंड्स हैं, एक स्टेडियम परेड ओवर क्राउडेड है, लड़ाई लगी रहती है, अपने इधर का बाल उधर चला गया। एक वहाँ ग्राउंड बन सकती है, क्रिकेट की ग्राउंड बने, फुटबॉल की ग्राउंड बने, या कोई और वॉलीबॉल बैडमिंटन की ग्राउंड बने। तो खेलने के लिए और भी स्थान गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जहाँ खाली जगह मिलती है हम ग्रीन बेल्ट बना देते हैं, उसमें बाद में मेंटेन नहीं होते। जी। तो सब जगह पार्क बनाने की ज़रूरत नहीं, पार्क भी ज़रूरी है, लेकिन खेल के मैदान बनाना बड़े ज़रूरी हैं। अन्यथा हमारी नई पीढ़ी जो है वो नशों की तरफ जा रही है। उससे मोड़ने का तरीका यही है कि खेल में, योगा में उनको लगाया जाए, तो वो थोड़ा बचाव हो जाएगा उनका। सर, आखिर में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये लोग बड़े देशभक्त हैं और देश के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ से हमेशा राष्ट्रवाद की आवाज़ उठती है,
लेकिन शेर किसी ने कहा है ना कि भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो इनकी भूख मिटाने का, इनके कारोबार जो ख़त्म हो रहा है उसको करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने पाइए। ये तो जान देने को तैयार हैं सरकार, देश के लिए, एकता के लिए, लेकिन उनको ज़िंदा रहने के लिए हमें कोई काम देने चाहिए। इसके तो हमारा बिज़नेस इतना डाउन हो गया है, आप दिन में चक्कर लगाइए, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, दुकान मालिक मेरे मक्खियाँ मार रहे हैं, ग्राहक कोई नहीं। तो इसको प्रोजेक्ट करना है जम्मू को हेरिटेज के माध्यम से। तो जब लोग उनकी भूख मिट जाएगी तो आप जो मर्ज़ी काम ले लीजिए, जम्मू वाले जितनी मर्ज़ी कुर्बानी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। सर आखिर में एक सवाल, अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है, आ गए हैं वो, आप क्या उम्मीद रखते हैं? अमित शाह जी अगर बीजेपी ऑफिस की फाइलें निकालें और देखें क्या क्या ये काम बांटते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उनको बदबू ही आएगी उसमें से, कुछ उनको अच्छा नहीं हो लगेगा, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी। यहाँ क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर, बड़ा अनएक्सप्लेनेबल, पार्टी का वो कल्चर नहीं रहा है, सेक्रीफाइस वाला कल्चर नहीं रहा है, रिनंसिएशन वाला कल्चर नहीं रहा है। तो अगर अमित शाह जी देखेंगे तो उनको लगेगा कि इस पार्टी में थारो चेंज करने की ज़रूरत है। हम तो चलो बाहर हो गए, कब से उस पार्टी को बचाओ, आप कोई ढंग के लोग आगे लाइए। ये जो लोग आगे अपने लाए हैं ये सिर्फ अपना भविष्य देख रहे हैं, पार्टी का भविष्य नहीं देख रहे हैं। तो मेरी अमित शाह जी से ये अपील होगी कि आप पार्टी को संभालिए। जम्मू कश्मीर में जितनी ज़रूरत CRP, BSF, आर्मी की है, इस तरह सिविल राइट्स के लिए फ़ाइट करने वाली एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। वो बीजेपी हो सकती थी, बशर्ते बीजेपी सुधर जाए, ठीक लाइन पे आ जाए। साथियों जीते हमारे साथ सीनियर एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा, जो इन्होंने सीधा मैसेज दिया सेंटर को और स्टेट को। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आप इनकी राय से कितना सहमत हैं। इसी के साथ ही संचित हूँ।